हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था टॉपिक प्रोनाउन का, और उसमें मैंने प्रोनाउन के जितने भी टाइप्स हैं सभी को अच्छे से ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपको इससे रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, इसलिए नोट्स की चिंता बिल्कुल मत करिएगा। आप बस हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस चीज़ को समझते चलें। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक पर्सनल प्रोनाउंस। तो सबसे पहले हमने कल भी बताया था आपको कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ शॉर्ट वर्ड वी यूज एज अ सिंपल सब्सटीट्यूट फॉर द प्रॉपर नेम फॉर द पर्सन। मतलब किसी पर्सन के प्रॉपर नेम के सब्सटीट्यूट के लिए जो भी हम शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, शॉर्ट वर्ड कैसे? जैसे अगर मान लीजिए मैंने कोई एक सेंटेंस लिखा जिसमें लिखा हुआ है विनय इज टीचिंग। ठीक है, मैंने कल आपको प्रोनाउन पढ़ाया था तभी एक एग्जांपल दिया था, आप प्रीवियस वीडियो में ध्यान दिए होंगे तो आपको मिल जाएगा। ही इज अ गुड टीचर। ठीक है, यहाँ पे विनय है, वो टीचिंग कर रहे हैं और वो कैसे हैं? एक अच्छे टीचर हैं या वो एक अच्छा टीचर है ना। तो ही किसके लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है? विनय के लिए, क्योंकि विनय नाउन है और नाउन के जगह पर ही यूज़ होने वाले वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं। और मैंने अभी आपको बताया किसी पर्सन के प्रॉपर नेम के लिए, ये प्रॉपर नेम है ना, किसी का भी प्रॉपर नेम हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। किसी प्रॉपर नेम के लिए जो भी हमारा वर्ड होता है उसके सब्सटीट्यूट में जो भी हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। और सारी चीज़ें हम देख लेते हैं कैसे। हम आई का यूज़ अपने लिए करते हैं, वी का यूज़ जब बहुत सारे लोग होते हैं उसके लिए करते हैं, यू का यूज़ हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल किसी के लिए भी। दे का यूज़ हम प्लूरल के लिए करते हैं। ही और शी, ही हम मैस्कुलिन के लिए यूज़ करते हैं, शी हम फेमिनाइन के लिए यूज़ करते हैं। ही और शी सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। इट हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है जब हम किसी एनिमल या किसी थिंग की बात करते हैं जिसका जेंडर आइडेंटिफाइड नहीं होता है। इतनी चीज़ें हमको समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन हम यूज़ कैसे करते हैं और किन के लिए यूज़ करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है? तीन पर्सन्स के लिए। वो पर्सन्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन? द पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन बोल रहा होता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकेंड पर्सन कौन होता है? द पर्सन स्पोकन टू, जिससे एक व्यक्ति बोल रहा होता है तो सुनने वाला व्यक्ति हमारा सेकेंड पर्सन कहलाता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में वो दोनों लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, थर्ड पर्सन कहलाता है। नहीं समझ में आया? इसका डिफिनीशन देखते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? द प्रोनाउन आई एंड वी। देखेंगे आप फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आई एंड वी प्रोनाउन यूज होता है। ये क्या करता है? डिनोट द पर्सन और पर्सन्स। स्पीकिंग इज सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई और वी पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं। हमने आपको पहले बता रखा है कि पर्सनल प्रोनाउंस 7 होते हैं, आई वी यू दे ही शी इट, है ना। और उसमें आई और वी फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं, यू हमारा जो होता है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन है उसमें आप देख सकते हैं द प्रोनाउन ही शी एंड दे डिनोट्स द पर्सन और पर्सन्स, एंड इट फॉर थिंग्स स्पोकन ऑफ इज सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। अब हमको ये समझना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है। हम कैसे समझेंगे? बहुत अच्छे से समझेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये कोई लड़का है और ये एक दूसरा लड़का है। ठीक है, इसका नाम मान लीजिए हमने रख दिया राहुल, इसका नाम हमने रख दिया सूरज। अब हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कैसे समझेंगे? जब राहुल सूरज से कहता है, क्या कहता है? राहुल ने सूरज से क्या कहा? देखते हैं, विनय इज अ गुड बॉय। ठीक, तो किसने कहा? राहुल ने कहा। अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है? द पर्सन स्पीकिंग।
जो पर्सन बोलता है, इन दोनों के बातचीत होते हुए, बात करते हुए किसने बोला? राहुल ने बोला। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट पर्सन। ठीक है। इसी तरह सूरज ने क्या करा? सूरज ने सुना कि राहुल ने ये कहा। हमने अभी पढ़ा कि सेकंड पर्सन हमारा क्या होता है? द पर्सन स्पोकन टू, जिससे फर्स्ट पर्सन कोई बात कहता है। तो इस सूरज से कह रहा है ना फर्स्ट पर्सन राहुल बात, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सेकंड पर्सन। ठीक। अब थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन मतलब कि जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो हमारा थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है ना। राहुल और सूरज किसके बारे में बात कर रहे हैं? विनय के बारे में। तो थर्ड पर्सन हमारा क्या कहलाएगा? विनय कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह से अब हम ये नाम तो लिख नहीं सकते राहुल, सूरज और विनय, क्योंकि ये तो नाउन हो जाएंगे। मैंने बस आपको एग्जांपल के लिए समझाया। हम यूज़ क्या करते हैं थर्ड पर्सन के लिए? हमने पढ़ा ही, शी एंड दे और इट, ये थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है ना। जैसे कोई भी कहेगा, राहुल मान लीजिए सूरज से कहता है वो बहुत अच्छा लड़का है, वो वहाँ गया था, तो ही उसने बोल दिया। या वो बहुत अच्छी लड़की है, तो शी वहाँ पे हो गया। या वो लोग बहुत अच्छे हैं, तो दे हो गया, है ना। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। इन दोनों में जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन होता है। इस तरह से हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। फॉर्म्स क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के? हमने पढ़ा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आते हैं। ठीक है। अब जब हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इन तीनों के फॉर्म्स के बारे में बातें करते हैं, तो हम उसका देखते हैं कि पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में किस तरह से यूज़ होगा। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं? आई और वी, अभी हमने पढ़ा। उसके पजेसिव केस क्या होते हैं? माई एंड माइन होता है आई का, और वी का होता है आवर और आवर्स, या आर एंड आर्स। ओके। और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी एंड अस। इसको समझेंगे कि पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होता क्या और सब्जेक्टिव केस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्टिव केस जो एज अ सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में यूज़ होता है, तो आई और वी हमेशा एज अ सब्जेक्ट ही यूज़ होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पजेसिव केस क्या होता है? जहाँ पर हमको किसी चीज़ के लिए पजेस दिखाना होता है। पजेस मतलब होता है, पजेस का हिंदी अर्थ होता है अधिकार। ठीक है। जब हम किसी चीज़ के ऊपर अधिकार दिखा रहे होते हैं किसी सेंटेंस में, तो वो हमारा पजेसिव कहलाता है, पजेसिव सेंटेंस कहलाता है। तो पजेसिव केस में अगर आई किसी के ऊपर अधिकार दिखा रहा है, जैसे मैं कहता हूँ मुझे किसी को ऊपर अपना अधिकार दिखाना है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी पेन है, तो मैं क्या बोलूँगा? इट इज़ माई पेन, है ना। तो माई मैंने क्या लगाया? ये हो गया मेरा पजेसिव। या दिस पेन इज़ माइन, है ना, तो मेरा इस पेन पे अधिकार है, ये मेरा पेन है, तो ये माइन हो गया, है ना। तो इस तरह से पजेसिव केस काम करता है। तो आई के लिए हम माई एंड माइंस लगाते हैं, इसी तरह वी के लिए हम आर एंड आर्स लगाते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हम आई के लिए मी और वी के लिए अस, ये कैसे यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में? ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि हम आई के लिए ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मतलब सेंटेंस के लास्ट में जो नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसके लिए हम क्या लगाएंगे। जैसे मान लीजिए जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इस चैनल पे आपको जल्द ही मिल जाएगी वो वीडियो। तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अगर कहीं किसी सेंटेंस में आई लिखा है, उसको हमको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है। और जब हम, ये सब्जेक्ट है हमारा, है ना, अब ये ऑब्जेक्ट है इस समय इसमें। अब जब हमको इसको सब्जेक्ट करना होगा, इसको ऑब्जेक्ट करना होगा, तभी तो हमारे ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो किस तरह से आएगा? A book is being read by me.
तो यहाँ आई के लिए हमने क्या यूज़ किया, मी। तो ये चीज़ हमने आपको बस केवल ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है ये समझाने के लिए लिखी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमने समझा कि पजेसिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है किसी भी वर्ड का। ठीक है, और सब्जेक्टिव केस क्या होता है किसी भी वर्ड का। तो हम अब इसके बाद तो आपको कोई एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। तो हम आई के लिए पजेसिव केस माई, माइंड और मी ऑब्जेक्टिव केस में आता है। वी सब्जेक्टिव केस होता है, तो वी के लिए पजेसिव केस जब हमको अधिकार दिखाना होगा तो क्या होगा बताइए। वी के लिए जब हमारा अधिकार दिखाना होगा तो यहाँ पे आर एंड आर्स होगा और ऑब्जेक्टिव में अस होगा। उसी तरह सेकंड में यू, योर, योर्स और फिर यू। यू क्या होगा आपका सब्जेक्टिव केस। जब यू का किसी को अधिकार दिखाना है तो योर या योर्स, जैसे दिस पेन इज योर्स, है ना। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस दिखाना होगा तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही हो जाएगा। फिर जब हमारा थर्ड पर्सन की हम बात करते हैं तो जब हम ही बोलते हैं तो ही के लिए पजेसिव केस क्या होगा, हिज होगा। जैसे ही के लिए हमने लिखा कि इट्स पेन इज, तो ये पेन है किसका है, हिज, है ना। तो अधिकार यहाँ पे दिखाता है, पजेस दिखाता है ना। दिस पेन इज हर, ये अधिकार दिखाता है शी के लिए। तो इस तरह से ही के लिए पजेसिव केस हिज होगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। जैसे दिस पेन इज बिलोंग्स टू या दिस पेन इज बिलोंग्स टू हिम। उसी तरह शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। इट का पजेसिव केस इट्स होगा और ऑब्जेक्टिव केस इट होगा। दे का पजेसिव केस देयर या देयर्स होगा और ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने देखा आई का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हम खुद के लिए कोई बात कर रहे हों। वी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हम कहीं पे अपने जैसे ही कई लोगों के लिए बात कर रहे हों, है ना। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, वी के लिए हमने देखा, हम लिखा है कि आई एम गोइंग टू जंगल विथ रोहन एंड श्याम। ठीक है, हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि आई एम गोइंग टू जंगल विथ रोहन एंड श्याम। तो जब हमको इन सभी चीज़ों को एक में मिलाकर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे इस सेंटेंस के लिए। हमारा सबसे शॉर्ट क्या होगा, हमने क्या पढ़ा है पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, कि पर्सनल प्रोनाउन इज ए शॉर्ट वर्ड वी यूज एज अ सिंपल सब्सटीट्यूट, राइट। तो सिंपल सब्सटीट्यूट के लिए इनका शॉर्ट वर्ड क्या होगा, आई, रोहन एंड श्याम को मिला करके हम यहाँ पे लिख देंगे वी आर गोइंग टू जंगल। ठीक है, तो इस तरह से आपने पढ़ लिया कि आई और वी का यूज़ कैसे होता है। ठीक है ना। अब हमारा अगला आता है यू का। यू का आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यू का यूज़ तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, यू आप लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं। जैसे यू आर अ गुड बॉय। ठीक है, इस तरह से हम यू का यूज़ कर सकते हैं। हमारा बचता है ही या शी। तो ही हमेशा मेल के लिए यूज़ होता है और शी हमेशा फीमेल के लिए यूज़ होता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे, है ना। ही हमेशा सिंगुलर होता है, शी भी हमेशा सिंगुलर होता है। इट कहाँ कहाँ यूज़ होता है मैं आपको शॉर्ट में अभी बता दूँ। इट कहाँ यूज़ होता है, इट यूज़ होता है जब हम किसी भी जेंडर से अननोन रहते हैं, है ना। जैसे सिंपल से हमने लिख दिया हॉर्स, तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया कि वो मेल है या फीमेल है, मेयर या हॉर्स है, तो इसलिए इसके लिए हम इट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं, तो ये हमारा इट का यूज़ हो गया। हम दे कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम किसी बहुत ढेर सारे लोगों की बात करें, है ना। जैसे राम, श्याम एंड रोहन। राम, श्याम एंड रोहन आर गोइंग टू जंगल। तो राम, श्याम एंड रोहन आर गोइंग टू जंगल, तो इससे हम राम, श्याम और रोहन को हटा करके सिर्फ क्या लिख सकते हैं, दे आर गोइंग टू जंगल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक जो है पर्सनल प्रोनाउन का वो क्लियर होता है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे हैं, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अभी आपको इसके बाद अगली स्लाइड में आपको मिल जाएगी आपकी नोट्स जो भी मैंने इस टॉपिक में इस लेक्चर में कवर किए हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है, तब तक के लिए मज़े करिए।